मैं लाइव हो चुका हूं भाई। सबको सुप्रभात। पहले जल्दी बताइए मैं लाइव हूं। बताइए मैं लाइव हूं। बताइए जरा जल्दी बताइए मैं क्या लाइव हो चुका हूं। बताइए। वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है क्या? पहले बताइए, कल मैंने पीडीएफ दी तो क्या बहुत बड़ी पीडीएफ आ गई? कल संज्ञा की आपके पास बहुत बड़ी पीडीएफ आ गई क्या? सभी बच्चे जरा बताइए। सभी बच्चे बताइए, क्या संज्ञा की कल बहुत बड़ी पीडीएफ आ गई थी? जैसे मैंने संज्ञा यहाँ से शुरू किया तो शायद क्या ये भी आपके पास आ गया? इस तरह की चीजें भी आ गई? क्योंकि वो शायद मुझे लग रहा है सारे ही कहाँ नहीं गए, आ गया। पहले कमेंट करें। मैं बता देता हूँ कल मैंने क्या पढ़ा। कल ना आपको बहुत बड़ी पीडीएफ मिल गई होगी है। जरा बताइए सभी लोग। संज्ञा की वर्कशीट देखना, वो मैं हटवा के छोटा पीडीएफ करवा दूंगा उसका। ठीक है। संज्ञा की जगह छोटा पीडीएफ आएंगे। ये सारी ना मुझे लग रहा है एक साथ चली गई होंगी। देखो इधर। देखो इधर। आज का टॉपिक है संज्ञा भाई। संज्ञा में करा चुका था। बस शुरू कर रहा हूँ। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद ये शब्द हैं। ठीक है। ठीक है। क्लियर है यहां तक? व्यक्तिवाचक जातिवाचक पढ़ा दी थी और यही हुआ था जातिवाचक। ठीक। आज मैं द्रव्यवाचक भी कर दिया था। द्रव्यवाचक नहीं करा रहा हूं, कर लेना है। चलिए शुरू करूं। मैं लाइव हूं? क्या मैं लाइव हूं बेटा? बताओ तो सही। कमेंट करिए, क्या मैं लाइव हूं? तभी एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज आ रही है। आ रही है तो मैं कर रहा हूं। आ रही है तो मैं कर रहा हूं क्लास। ठीक है। चलिए। चलिए। तो आगे से बढ़ता हूं मैं, ध्यान रखो। आगे के लिए बढ़ रहा हूं। करता हूं। ध- द्रव्यवाचक भी हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच तानिया। चलो चौथी संज्ञा पे आ गया। समूहवाचक। आज खत्म कर लेंगे संज्ञा और शायद सर्वनाम पे बात करूं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक। इंग्लिश में इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, पढ़ा होगा आपने। और एकदम सेम है, समान। लेकिन हमारी हिंदी में इसे एक नाम से और जानते हैं। इसे समुदाय, समुदाय वाचक संज्ञा भी कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और ऊपर भी लिख देता हूं मैं संज्ञा। इसे समुदाय, समुदाय माने पूरा कम्युनिटी। समूहवाचक संज्ञा। अब बात ये क्या सीखनी है तुम्हें इस पर? सभी सुनो। इस पे तुम्हें क्या सीखना है कि ऐसा कौन सा शब्द लिखूं मैं तुम्हारे सामने कि तुम पहचान लो ये समूहवाचक संज्ञा है। ये सीखना है। ये सीखना है। क्लियर है? तुम्हें ये सीखना है। इसे तुम्हें ये सीखना है। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। बोलो। आगे बढ़ता हूं। मैं पहला शब्द देने जा रहा हूं, जरा बताइए। पहला शब्द। और शब्द देने से पहले परिभाषा दे रहा हूं। किन शब्दों को कहें समुदायवाचक? तो हमारी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी एक की नहीं, पूरे ग्रुप की बात करेंगे। वो ही समूहवाचक है। तो देखिए, ऐसे शब्द, ऐसे, रुको, हाँ, ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, प्राणी माने लिविंग, प्राणी ऑब्लिक वस्तु, वस्तु माने निर्जीव, प्राणी माने सजीव और वस्तु माने निर्जीव। ऐसे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के समूह, समूह माने ग्रुप, समूह
का बोध कराते हैं। बोध माने जानकारी देते हैं, बोध कराते हैं, कराते हैं, उन्हें हमारी हिंदी में समूहवाचक कहते हैं। तो ये परिभाषा है समूहवाचक की। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, इसमें एक चीज और नोट करो तुम, कि एक तो मैंने इसमें लिखा प्राणी और वस्तु, लेकिन असली में वो प्राणी वस्तु नहीं होते, प्राणी वस्तु के ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं। तो ऐसा कोई शब्द जो किसी प्राणी वस्तु के समूह की बात करेगा उसे कहते हैं हम समूहवाचक। जैसा मैं तुम्हें एक ही शब्द दे रहा हूं, जरा बताइए, अगर मैं तुमसे लिखता हूं सेना, सेना, और ध्यान से सुनो, सेना, पहले बताओ सेना स्पेशल वर्ड है या कॉमन? ऐसा लगता है सेना ना जातिवाचक है, कॉमन है। पर आप जातिवाचक नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा द्रव्य है या समूह है, क्योंकि जातिवाचक के कुछ पार्ट अलग किए गए। अब ये कैसे पहचाने ये समूह है, बताओ। चलो अच्छा बताओ, सेना एक है या पूरा गैंग है? जो शब्द तुम्हें गैंग दिखाई देगा ना वो समूहवाचक हो जाएगा। सेना एक है या पूरा गैंग है? बेटा जब होगी मैं बता दूंगा आपको। रूपाल लाई अभी तो फिलहाल मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे स्टार्ट होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है ना, कि आपका बैच कब स्टार्ट होगा। चलिए इसे देखिए, सेना, सेना। ठीक है, पहले तो बताओ तुम्हारी क्लास सही चल रही है? अपने तुम्हारे सब्जेक्ट की क्लास चल रही, जो भी तुम सब्जेक्ट के आए हो, ये तो जनरल पेपर है, तो अपना सब्जेक्ट तैयार करते चलो, क्योंकि सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है, सब्जेक्ट को अच्छे से करना है तुम्हें, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, चलिए बताइए, सेना, सेना, सेना एक है गैंग? सर स्थान, स्थान भी आ सकते हैं, स्थान भी आ सकते हैं। तो मैं वैसे प्राणी वस्तु, वस्तु माने निर्जीव माना करो, सजीव और निर्जीव, पर इसमें स्थान भी आ सकते हैं, ये लिखने का एक तरीका है। प्राणी वस्तु के समूह की बात करें, स्थान के समूह की बात करेंगे। अच्छा देखिए सेना, अब ध्यान से सुनो, सेना, सेना, और मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं सैनिक, एक दिया सैनिक, क्या ये भी समूह है? तो देखिए सैनिक ग्रुप नहीं है, पर सेना पूरा गैंग है। बताओ सेना एक सैनिक से बनेगा या कई सारे सैनिक से? ये तो सैनिकों का समूह है, ऐसे जान लीजिए। ठीक है या नहीं है? लेकिन सैनिक तो किसी पोस्ट का नाम है, ये है जातिवाचक, ये ग्रुप नहीं है ना, ये जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? जबकि ये समूह है। क्लियर है? फिर भी देखो मैं बच्चों को कैसे बताता हूँ, जब कभी मान लो छोटे एग्जाम्स के बच्चे हों तो कैसे करेंगे, तो मैं कहता हूँ ये ना तुम्हें पूरा गैंग का गैंग दिखाई देगा, और इसमें से तुम एक एक करके किसी को बाहर निकालते जाओगे, तब भी खाली नहीं होगा। ये है या नहीं है? क्या इसमें से कोई ना कोई अलग होता चला जाएगा, बहुत निकल जाएंगे इसमें से, फिर भी सेना एक नहीं है, पूरा गैंग है, ग्रुप है। जो ग्रुप शब्द होंगे वो समूह है, पर ग्रुप दो के ज्यादा दिखाई देते हैं, एक तो लिविंग और एक नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव। तुम मुझे बताओ ये निर्जीव का समूह है या सजीव का, प्राणियों का समूह है? फिर अचानक कोई दे देगा दल, आज मैं कुछ शब्द दे रहा हूं, बताओ दल, दल किसे कहते हैं? दल का मतलब ही ग्रुप है, दल। और कभी सुना है चींटियों का होता है दल? पर एक चींटी या कई सारी चींटी मिलकर ही ग्रुप बनाएंगे, ये ग्रुप है। वस्तुओं का या प्राणियों का? प्राणियों का। बात समझ में आ रही है? चलो और शब्द देखिए, एक शब्द देता हूं मैं, टीम, क्या ये एक है या पूरा गैंग है? गैंग है भाई। और खिलाड़ी और टीम में अंतर है, खिलाड़ी और टीम में अंतर है। खिलाड़ी किसी विशेष पद का नाम है, खिलाड़ी स्पेशल नहीं है, कॉमन है, जातिवाचक संज्ञा है, पर कई सारे खिलाड़ी मिलकर टीम बनेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ चींटी, तो चींटी भी जातिवाचक है, जानवर का नाम है, कई सारी चींटी मिलकर दल बना लेंगी। तो जब भी तुम समूहवाचक लगाओ तो ये पूरा तुम्हें गैंग का गैंग, गुच्छे का गुच्छा दिखेगा। ठीक है, चलिए और बताइए। कभी कभी देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, जैसे सभा, सभा बनती ही गैंग है, सभा का मतलब ये। कभी कभी दे देगा समिति, समिति एक से मिलकर बनेगी या कई प्राणियों का, कई प्राणियों का ग्रुप है। कभी कभी दे देगा सभा, समिति। कभी कभी समाज भी आ सकता है, समाज एक नहीं है, समाज तो ग्रुप है पूरा का पूरा लोगों का, इसमें ग्रुप शब्द आते हैं और दिखता है समाज। इस संसार ब्रह्मांड में समाज भी है। एक कभी कभी आता है संसद, क्या तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा या समझ गए? क्या ये पूरा गिरोह या गैंग का गैंग है? संसद एक से मिलकर नहीं बनती, संसद प्राणियों का समूह है, मंत्रियों का समूह है। बात समझ में आई? कभी कभी मंत्री तो छोड़ो, अगर मैं लिख दूं परिषद, परिषद माने समूह ही होता है, परिषद माने ग्रुप ही होता है। तो इसमें ऐसे शब्द आते हैं जो ग्रुप होंगे। अच्छा एक बार बताओ, ये सारे वस्तुएं के ग्रुप हैं या प्राणियों के? अभी तो मैं प्राणियों का ग्रुप लिख रहा हूं, नहीं आया समझ में? एक शब्द और बताओ। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे जो तुम्हारे पेपर में आया, एक बार आया गिरोह, मैं कुछ शब्द दे रहा हूं, गिरोह का मतलब गैंग ही होता है, गिरोह का मतलब गैंग ही होता है।
अच्छा कभी सुना एक चोर या कई सारे चोरों का गिरोह होता है, डाकुओं का गिरोह होता है, तो गिरोह एक का नहीं होता, पूरा ग्रुप नजर आता है। ये भी प्राणी है। एक बार पेपर में आया आयोग, मैं मुश्किल करने जा रहा हूं, आयोग। तुम मुझे बताओ आयोग को इंग्लिश में कहते हैं कमीशन। झुंड भी लग सकते हो, वेरी गुड। ये तो तुम खुद ही बता दो, झुंड हाथियों का होगा, झुंड भीड़ भी आ जाए तो भी गैंग है, और क्या बताएं। देखो एक शब्द देता हूं तुम्हें, कुछ नहीं करना। मैं अगर तुम्हारे सामने लिखूं दर्जन, तो दर्जन एक है या गैंग है, ग्रुप है नंबरों का। दर्जन एक नहीं 12 दिखाई देंगे, जब एक से ज्यादा दिखाई दे। देखो एक शब्द देखो, एक बार पेपर में आया टी, किसी ने मुझसे पूछा ये क्या है, मैं नहीं लिखा, मैंने पूछा ये क्या है, तो बता नहीं पाया। मैंने कहा इंग्लिश में कभी चाय सुना है, चाय, चाय को कहते हैं टी। टी या चाय आए तो द्रव्य है, अभी तो ऐसे मान के चल रहा हूं। पर इसके साथ एक शब्द नोट कर रहा हूं मैं, टी सेट। टी सेट एक है या पूरा ग्रुप है? टी सेट ग्रुप है। अरे समझ में आया? हाँ गुट, गुट भी लिखो, ये तो बहुत बढ़िया बता रहे हो। बस कुछ नहीं करना, ग्रुप निकाल लो कि ये ग्रुप है भाई। टी सेट में एक कप नहीं होगा, पूरी प्यालियां होंगी, केतली भी होगी। टी सेट लेकर आए हम, ठीक है या नहीं है? इस तरह से ये शब्द इसको ग्रुप बना गया। अब समझ में? अगर कभी ऐसा है तो लगा दो। तुम एक को बताओ, तुम्हारे सामने लिख रहा हूं मैं, अब नहीं बताऊंगा। ऑर्केस्ट्रा, ये आ जाए तो कैसे करोगे? ऑर्केस्ट्रा, क्या ये समूहवाचक है या नहीं है? क्यों नहीं है समूहवाचक? तो बता, बथेरे शब्द ऐसे आते हैं जो पूरे ग्रुप की बात करेंगे, वो समूह में रख दिए गए। अच्छा बताओ, ये स्पेशल वर्ड है, कॉमन? कॉमन दिखता है, कॉमन दिखता है ये। लेकिन कॉमन में भी हमने ये अलग किया है। अगर कभी ये प्रश्न आए, सुनो भाई, टी सेट लिख लेना, यहां मैं लिख देता हूं टी सेट। अभी कुछ शब्द और लिखूंगा, भी आगे धीरे धीरे चल रहा हूं मैं, थोड़ा समझा के चलूंगा। अरे ऑर्केस्ट्रा मालूम है, इंग्लिश का वर्ड दिया है मैंने ये, ऑर्केस्ट्रा। एक बात सुनो, कभी कभी एक ऑप्शन आ सकता है, ए, क्या ये समूहवाचक है? क्या ये बी, जातिवाचक है? क्या ये दोनों है? बताओ भाई, या ये कोई भी नहीं है? बताओ। बंडल बिल्कुल जाएगा, बंडल जाएगा, बंडल। बताओ, बंडल प्राणियों का समूह है, वस्तुओं का, बीड़ियों का होगा, तो बंडल भी लिख सकते हो। अभी तो मैं लिख रहा हूं, कुछ शब्द दे रहा हूं, बताओ। आंसर देना भाई, आंसर देना। ये जो ऑर्केस्ट्रा शब्द दिया मैंने तुम्हें, ये क्या समूहवाचक है, क्या ये जातिवाचक है, या दोनों ही है, या कोई नहीं है? देखते हैं क्या बताओगे। आंसर दो तभी, थोड़ा जल्दी दो भाई। है तो आसान ही, इसमें मुश्किल क्या है? बड़ा आसान है, नाउन संज्ञा, मुश्किल कहाँ है? बताओ। ये पूरा ग्रुप दिखता है, समूह दिखता है, समूह, पूरा समुदाय दिखता है। ये आ जाए ना पंचायत, सुनो, पंचायत में एक नहीं 5 है, ग्रुप है। पंचायत भी समूहवाचक है, जरा बताओ। पंचायत, ये भी समूह है। अच्छा देखो, जब भी ये प्रश्न आए, सुनो, तब आप ना एक काम करोगे, ये आंसर लगाओगे समुदाय। पहली चीज, कोई भी शब्द है समुदाय। कभी ऑप्शन समुदाय ना आए, तब उत्तर जाएगा जातिवाचक, क्योंकि ये जाति से निकाले गए हैं, ये जाति से निकाले गए हैं। सुनो, है ये समूहवाचक, लेकिन ऑप्शन ही समूहवाचक नहीं है, तब जाति। कई बार लोग ये सोच लेते हैं, मैंने ए लिखा, बी लिखा, और फिर मैं लिख दिया दोनों। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है तो लोग ना दोनों लगाते हैं। दोनों किसी भी हालत में नहीं लगाना तुम्हें, ये है ही समूहवाचक। लेकिन कभी समूह नहीं आता, फिर इसे हम जाति में रख लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना। गुरुजी, इस शब्द का मतलब क्या है? किस शब्द का पूछ रहे हो? किस शब्द का पूछ रहे हो? आयोग या ग्रह? आयोग को कहते हैं कमीशन, आयोग को कहते हैं कमीशन। और गिरोह को कहते हैं, गिरोह को कहते हैं गैंग, ठीक है। मंडल, पंचायत, पंचायत नहीं सुना, पंच होते हैं। ऑर्केस्ट्रा तो तुम जानते हो, जिसमें सारे बजाने वाले बैठे हैं। कभी कभी देखिए, एक काम करो, छोटी सी बात और सुनो इसमें। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आएंगे, बस अब कर लेना। देखो एक शब्द आता है श्रृंखला, मैं वैसे एक शब्द दे रहा हूं, श्रृंखला। श्रृंखला पता है पर्वतों की होगी, एक पर्वत नहीं, कई सारे पर्वत मिलकर उस अपनी श्रृंखलाएं बनाएंगे, तो ये भी समूह हो जाएगा। अब देखो एक शब्द और सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, बस खत्म कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। कवि,
कभी ये प्रश्न आए तो कवि ग्रुप तो नहीं है, कवि तो एक भी हो सकता है, तो ये ना कवि किसी का नाम नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने ये प्रश्न दूं, कवि के साथ लिख दूं गण, कवि के साथ लिख दूं गण, तो कविगण माने एक या कवियों का पूरा ग्रुप, कविगण आ गए तो बहुत सारे हैं। कभी कभी कुछ शब्द आकर उसको समूहवाचक में ले जाएंगे तो ये समूहवाचक है। ठीक है, कभी कभी आएगा साधु, साधु तो जाति है, पर आ जाए साधुजन तब ये समूहवाचक है। कभी कभी आएगा मंत्री, मंत्री तो कॉमन वर्ड है। कभी कभी आएगा मंत्री मंडल, छोटा ही लगाते हैं फिर हम, मंत्री मंडल समूहवाचक हो गया, ग्रुप बन गया मंत्रियों का। हाँ, सेट ग्रुप है, समझ में आया? कविगण, साधुजन। देखो छात्र, छात्र तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओ जातिवाचक संज्ञा है, पर इसमें मैं अगर वर्ग लगा दूं तो बताओ एक छात्र की बात हो रही है या सारे छात्रों की कैटेगरी आ रही है? कभी सुनो छात्र नहीं आए, खाली वर्ग आ जाए, तब भी ये कैटेगरी भी जाति में मानी जाती है। और वर्ग नहीं, गण का भी आ जाए, जन अकेला का भी आ जाए, जन भी सारे लोगों को बता रहे हैं, और आए मंडल आ जाए या वर्ग आ जाए, ये समूहवाचक रखोगे। सर आपकी क्लास लाइव नहीं लग पाती और रिकॉर्डेड लगती है, हे भगवान, अब मैं कैसे इसे साबित करूं कि मैं लाइव हूं? टाइम बताऊं कितना हो रहा है, टाइम पहचानो चलो। ये बज के बना है 11 बजने में, पौने 11 हो रहे हैं ना, है पूरे हो गए पौने 11। लाइव है मेरी क्लास। ये प्रश्न जो इसने पूछा है ये नूर ने पूछा है, अब लाइव लग रहा है नूर, सही है? अब तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरे लाइव है? रिकॉर्ड मत माना करो, क्यों रिकॉर्ड दूंगा मैं तुम्हें, है? रिकॉर्ड तो हम तब दे सकते हैं आपको जब हमारे पास टाइम नहीं है या तुम्हारा एग्जाम बहुत जल्दी नजदीक होगा। अरे भाई ये इंस्टीट्यूट है और अपना अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है, तो हम क्यों करेंगे आपको, है? भाई ऐसे कैसे चलेगा इंस्टीट्यूट, कैसे हम आगे बढ़ेंगे अगर तुम्हें हम तुम्हारे साथ ही हम ऐसे कुछ ही माना हद में कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है तो हो सकता है एक दो, पर ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही तुमने हद काट दिया कि भाई हमारे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, हो गई पांचवी संज्ञा करा रहा हूँ, पांचवी संज्ञा, फिफ्थ संज्ञा, पांचवी संज्ञा पे जा रहा हूँ। अब लाइव है ना, हाँ चलो लाइव ले लो अब। ठीक है, पांचवी, एक है भाववाचक संज्ञा, सुनो आखिरी संज्ञा आती है और ये इस पे सुनना ये मुश्किल लगेगा तुम्हें। भाववाचक संज्ञा, पहले मैं इसकी परिभाषा दूंगा फिर मैं बताऊंगा कैसे पहचानोगे। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को, अब तो कुछ भी लिख दूं, याद रखना है, ठीक है ना? ठीक है, आएगा ये। देखिए एक शब्द आया एक बार, कभी कभी बहुत मुश्किल शब्द भी होते हैं इसमें। देखिए मैं तुम्हें दो तीन शब्द और दे दूं जिससे तुम्हें ध्यान हो। एक बार आया कुंज, एक बार आया पुंज। अब तुम्हें इनके अर्थ ही नहीं पता होंगे, फिर कैसे करोगे? पुंज और पुंज, पता है पुंज किसे कहते हैं? लाइट, देखिए लाइट, लाइट की ना किरणें पड़ती हैं, तो पर एक किरण नहीं बहुत सारी किरणें मिलकर पुंज बनता है, ग्रुप। लाइट का फैलाव पुंज कहलाता है और उसे हम समूह में रखते हैं। और कुंज किसे कहते हैं? पेड़ों और लताओं का जो ग्रुप होता है, जैसे पार्क में जाओगे तो कहते हैं अरे बड़ा अच्छा कुंज है, कुंज का मतलब पेड़ों और लताओं से मिलकर जो बना हुआ कुंज है, तो उसमें पेड़ और लताओं का समूह होता है। तो ये वाले शब्द भी किसमें जाते हैं? समूहवाचक। तो ऐसे भी शब्द आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसे इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, जैसे भी इंग्लिश में पहचानते हैं ना, वैसे हम हिंदी में ही पहचानते हैं। इसे मैं दो तीन तरीके से बता रहा हूँ, समझो इसे। आज भाववाचक खत्म कर देना है मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो पहले परिभाषा दे रहा हूं। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो जो किसी प्राणी, प्राणी माने लिविंग, संज्ञा प्राणी वस्तु स्थान की बात करता है, प्राणी माने सजीव, और यहां मैं लिख देता हूं वस्तु, वस्तु को निर्जीव माना करो। अब निर्जीव में स्थान भी चले जाएंगे मानकर चलो। हाँ परिवार भी हो जाएगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, परिवार का मतलब ही गैंग है, पूरा गैंग जिसमें नजर आए परिवार, ठीक है ना? ये भी हो सकता है, परिवार भी चला जाएगा। ठीक, अपना परिवार नहीं बताया, अच्छा मैंने बता दिया, लिख लो। ऐसे शब्द जो किसी प्राणी वस्तु के, प्राणी वस्तु के क्या समूह की बात करेंगे? अब ये समूह की बात नहीं करेगा, पर करेगा प्राणी वस्तु की बात।
ऐसे शब्द जो किसी प्राणी वस्तु के गुण, क्वालिटी, दोष, दोष माने उसके अवगुण, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु के या प्राणी के गुण को बताए, दोष को बताए, अवगुण को बताए, है ना। कभी कभी दशा, कंडीशन को बताए, कभी कभी उसके स्वभाव, नेचर को बताए, कभी कभी उसकी परिस्थिति को बताए। दशा को ही स्थिति भी कह देते हैं, स्थिति। ऐसे शब्द जो किसी भी वस्तु या प्राणी की गुण, दोष, दशा, स्वभाव, स्थिति को प्रकट करते हैं, शो करते हैं, प्रकट करते हैं, उन्हें हमारी हिंदी में भाव कहते हैं, भाववाचक संज्ञा मान लेते हैं। उन्हें उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक तो मैंने ये परिभाषा लिखी, अभी बताऊंगा। इसके अलावा नोट करके दो चीज पहले लिखा देता हूं, हालांकि वो मुझे उदाहरण से बताने थे, पर मैं अभी बता देता हूं। तुम नोट करके, नोट, चलो अच्छा बताओ, नोट में हमने मुख्य बिंदु लिखवाते हैं, तो आज हिंदी में बताओ भाई सारे बच्चे। मैं कई बार ये लिखाता हूँ तो एक बच्चा कह रहा है अरे सर आप तो इंग्लिश में लिखते हो। चलो बताओ हिंदी में क्या कहते हैं। अगर मैं नोट कहूँ तो क्या कहें, नोट को क्या लिखूं? मैं इसलिए लिख देता हूं कि तुम्हें आसानी से समझ में आए। नोट को क्या कहते हैं? नोट का मतलब मैं कुछ मुख्य बातें लिखवाना चाह रहा हूँ, एक तो यही लिखो, इसको भी मैंने बता दिया। तो कह रहा हूँ मुख्य बिंदु, या तो ऐसे कर देंगे इसे, मुख्य बिंदु, यानी इसमें कुछ विशेष बातें याद रखनी है। मुख्य बिंदु, अरे कहेंगे नहीं कहेंगे मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु। अरे सही है, छोटा ही लगा लो, छोटा आएगा बड़ा आएगा भाई बताना जरा। या फिर पता है इसे कहते हैं धातव्य। क्या कहते हैं? धातव्य। संस्कृत में धातव्य लिखा देते हैं। सूचना नहीं है, इंफॉर्मेशन थोड़ी ना दे रहा हूँ, सूचना नहीं, धातव्य। धातव्य माने ये बात ध्यान रखने योग्य है, धातव्य। तो धातव्य या मुख्य बिंदु लिख लिया करो, तो मैं इसकी जगह धातव्य लिख रहा हूँ। कभी तुम की किताबों में पढ़ोगे तो मिलेगा तुम्हें। धातव्य माने ध्यान देने योग्य बातें, है ना। अब क्या याद रखोगे? पहली बात, एक काम करना, जब भी तुम भाव लगाओ ना, तो भाव ना तुम्हें अदृश्य दिखेगा, अदृश्य होते हैं। अदृश्य माने समझ में आई? ये चीज हमेशा याद रखना। हमारी हिंदी में जब संज्ञा देखी जाती है ना, तो दो आधारों पे बढ़ जाती है। कुछ है दृश्य संज्ञाएं, जैसे घड़ी, कोबड़ा, बाल, आसमान, सूर्य भी दिख जाएगा। लेकिन कुछ संज्ञा ऐसी हैं जो अदृश्य है, जिनका कोई रूप, रंग, आकार नहीं है। तो भावना तुम्हें डायरेक्ट आंखों से नहीं दिखेगा, पर मन से देख लोगे, मन से पहचानोगे, पहली बात। तो एक तो अदृश्य दिखता है ये। दूसरी बात, एक काम करना है इसमें, नंबर 2, सारे भावना प्रकट होते हैं, शो होते हैं। प्रकट का मतलब है अनुभव किए जाते हैं। अनुभव माने फील किए जाते हैं। जब भी कोई भाव होगा तो तुम मन से फील कर लोगे, ऐसे फील किए जाएंगे। दूसरा ये तरीका है। और ये भी ना समझ में आया तो मैं एक तीसरा तरीका बता रहा हूं। नहीं, देखो सारे भाव या तो अनुभव होंगे, अनुभव नहीं होंगे तो मैं तीसरी बात बता रहा हूं, शो हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। किसी का भाव ना प्रकट हो जाएगा तुम्हारे सामने, प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट भी ना हो तो एक दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीन एक साथ याद रखना, वो ना किसी के अंदर पाए जाते हैं। किसी प्राणी, या तो किसी प्राणी के अंदर होंगे या किसी वस्तु में, पर ज्यादातर भाव प्राणियों में मिलते हैं, किसी के अंदर मिलते हैं, भीतर। जैसे देखिए मैं तुम्हारे सामने अब शब्द लिख रहा हूं, देखें कौन पहचानेगा। पहला शब्द है डर। चलिए भाई कुछ उदाहरण दे रहा हूं, बताओ। पहला शब्द मैं लिख रहा हूं डर। पहले बताओ डर भाव है या नहीं है? पहले बताओ डर भाव है? एक तो देखो डर मुझे आंखों से नहीं दिखता, मैं 4 रुपए का डर खरीद कर तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, ले लो अब तुम भी अपनाना इसको। तो डर हमें आंखों, भाई भाई किसी वस्तु को देख लोगे, घड़ी को ले लोगे, डर दिखता नहीं है प्रत्यक्ष आंखों से, पहली बात। फिर दूसरा तरीका है, जब तुम्हें ऐसा लगे अरे भाव समझ में नहीं आ रहा अब भी, एक तो आंखों से नहीं दिखता, दूसरा क्या डर लगता है, डर महसूस होता है, अगर तुम इस चीज को अनुभव कर गए तो ये भाव है। पहला तरीका तो ये भाव है। सुनो, अब एक दूसरा तरीका देखो, अगर तुम्हें ये चीज महसूस भी ना हो, अगर मान लो ये महसूस ना हो, तो दूसरा तरीका है, डरना प्रकट हो जाएगा, चाहे अपना हो चाहे किसी और का, वो शो हो जाएगा। किसी का डर शो हो जाता है, हम बच्चे को पकड़ लेते हैं, अरे बेटा शांत हो जा, डरा तो नहीं, है ना। डरना प्रकट होता है, शो होता है। अगर तुम ये भी ना पहचान पाए कि ये प्रकट हो रहा है, तो फिर एक तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका है, भावना अंदर होगा। बताओ डर बाहर है या किसी के अंदर है? डर तो अंदर है। किसके अंदर? या तो वो प्राणी के अंदर होगा,
ये वस्तु क्या? डर बताओ बाहर है अंदर है? अंदर है। तो बताओ सादगी किसी के बाहर है या अंदर है? सादगी महसूस की जाती है किसी की सादगी सिंपलिसिटी शो हो जाती है, और सादगी तो अंदर है। ठीक है, चलिए बताइए, क्या घबराहट भाव है? घबराहट तुम्हें दिखेगी नहीं, फील कर लोगे, पर सारी घबराहटें शो भी हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, पर घबराहट बाहर नहीं है, अंदर ही है। ठीक है, ये नहीं घबराहट। अरे समझ में आ रही है? आगे बताओ, क्या लालच बाहर है या किसी के अंदर ठुसा पड़ा है? लालच, या किसी के अंदर ईमानदारी भी है? ईमानदारी दिखेगी नहीं पर अंदर है भाई, और ईमानदारी प्रकट होती है, लाख पर्दों से नजर आ जाती है। क्या सीधापन भी किसी के अंदर है? हाँ, तो बताओ लड़कपन किसके अंदर है? लड़कपन, लड़कपन लड़कों में है, लड़कियों में है लड़कपन, भाभी तो है। कभी कभी आएगा धैर्य, क्या बाहर है या अंदर है? अरे जी अंदर है ये। कभी कभी आएगा क्रोध, गुस्सा, ये भी अंदर मिलता है, बाहर नहीं मिलता। तुम ढूंढोगे नहीं, अपने अंदर ही झांक लो। अपने मन में बैठ के पाजा सुराग ए जिंदगी, तू किसी का बन ना बन, अपना तो बन। है ना, अम्माला इकबाल का शेर है ये, कि अपने मन में बैठ के तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरे को मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, क्या करूं? तो उन्होंने कहा अपने मन में बैठ के पाजा सुराग, सुराग माने सुराग, ये जिंदगी, ये जिंदगी का सुराग ढूंढ ले, बाहर नहीं मिलेगा तो पहले खुद को पहचान। अपने मन में बैठ के पाजा सुराग ये जिंदगी, तू किसी का बन ना बन, अपना बन। अपना सच रहे, अपने लिए तू, ये मतलब देख के कि तुझे बहुत कुछ आता है, बहुत सीखना है। ठीक है ना? खुशी, खुशी भी हम महसूस करते हैं, और खुशी हमारे अंदर ही है, हमारे परिवार के अंदर। ठीक है ना, खुशी। आगे देखिए, पक्का? एक और बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं चलो बताओ थोबड़ा, थोबड़ा तो मुझे दिख जाएगा, ये भाव नहीं है, कभी सोचो। लेकिन क्या ये भाव है? दया मेरे अंदर है। ठीक है ना? कभी कभी आता है ज्ञान, भाव है, अरे ज्ञान मेरे अंदर है, देखो कितना सारा है। बूढ़ों में क्या पाया जाता है? बुढ़ापा। गरीबों में पाई जाती है गरीबी, बिल्कुल फील करते हैं वो लोग। और अमीरियों में अमीरी भी पाई जाती है, ये भाव है भाई, मैं तो ऐसे ही सिखा रहा हूँ। क्या मुझे ये तरीका सही है या और तरीका बताऊं? तुम इतने छोटे नहीं हो कि तुम्हें एक एक करके डिटेल से बताऊं, तुम शायद समझ पा रहे हो, मैंने कई भाव लिख दिए। अरे है या नहीं है? और बताओ, अभी और पूछ रहा हूँ, बताओ नारियों में क्या पाया जाता है? नारित्व। अब देखिए कुछ चीज ऐसे भी करो, देखो मैं तुम्हें एक तरीका ही बताता हूँ। कभी कभी ना भाव ऐसे पहचाना जाता है, ईमानदारी, कभी किसी शब्द के अंदर ई प्रत्यय है तो भाव है, कभी किसी के पन पीछे लगा होगा, पन वो भाव है, जैसे लकपन। कभी कभी आएगा बच्चों में क्या पाया जाता है? बचपन, ये भी भाव है। पन है या नहीं है? ये भी भाव है। ये सारे भाव लिख रहा हूं। नारियों में क्या पाया जाता है? नारित्व। तो मित्रों में क्या पाया जाता है? मित्रता, मित्रता। सही है या नहीं है? सजावट महसूस की जाती है, बिल्कुल। सजावट कमरे के अंदर मिलेगी, है या नहीं है? बताओ गन्ने में क्या पाई जाएगी? मिठास, मिठास, मिठास किसी की बातों में भी होगी, क्या ये भाव है या नहीं है? फूलों के अंदर क्या पाई जाएगी? सुंदरता, सुंदरता भी भाव है, सुंदरता। जब किसी शब्द के पीछे ता प्रत्यय आता है और आगे अर्थवान शब्द हो तो वो भाव ही होता है, जैसे मानवता, शालीनता। ठीक है या नहीं है? दुष्टता, दुष्टता मेरे अंदर है, ईमानदारी तुम्हारे अंदर है। ठीक है, कभी कभी ये, कभी देखिए भाई आएगा, क्या किसी के अंदर उदारता भी होगी? उदारता भी भाव है। क्या पहचान गए या नहीं है? बिल्कुल भाव है, सारे भाव आ जाएंगे। हाँ, मम, मम से बना है ममता, ममत्व मेरापन को कहते हैं, ममत्व। लेकिन ये माँ से नहीं बना, एक होता है शब्द मम। मम ना हिंदी का सर्वनाम का मतलब होता है मेरा या मैं, मम से बना है ममत्व। और एक होता है निज, निज माने स्वयं, तो निजत्व। जब भी किसी शब्द के पीछे त्व आएगा वो भाव है। कभी ये भी आ जाए ना महत्व, तो आप भाव लगा देना, पीछे त्व है। ठीक है ना, ये भाव है। सही है? क्या इतनी बात समझ में आई? मैं और ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया भाव। अब एक बात और सुनो, तुम्हारा पेपर में ये आता तो नहीं है, पर जब बड़ी क्लासेस में जैसे पीजीटी का कोई पेपर दे रहा है, उसमें अगर संज्ञा आ गई तो उसको ये पूछता है, तुम तो बस इतना ही पढ़ोगे, क्या मुझे और तुम मुझे और बताओ, इंसानों में क्या पाया जाता है? इंसानियत। अरे इंसानों में क्या है? इंसानियत, ये भाव है। ठीक है ना? सही है? मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने कई सारे भाव बताए, तुम ऐसे पढ़ोगे जब भी भाव आएगा,
देखिए अजीब सा शब्द है नमी। क्या नमी नमक के अंदर है? अरे नमी तो इस आटे में आ गई है, किसी सीमेंट के अंदर आ गई नमी, नमी भाव है। ठीक है ना, ऐसे पहचानना। क्या लिखा है? सजावट तो दिखती है, कैसी दिखती है? अच्छा, सजावट में क्या दिखता है तुम्हें? सजावट दिखती है या वो क्या है कि वो सामान दिखेगा, सोफा दिख जाएगा, टीवी दिख जाएगा। अगर उसे मैं उल्टा सीधा लिख दूं तो कहोगे सजावट नहीं है। अब सजावट कैसी होगी? क्या वो तरीका है? सजावट क्या है? सजावट ना तुम्हारे अंदर भी है। सजावट दिखती नहीं है बेटा, चीजें दिखती हैं। सजावट तो फील करते हो। अरे वाह, वही चीज अगर उल्टी सीधी डाल दूं तो तुम कहोगे अरे कालापन दिखता नहीं है, कालापन फील होता है। काला दिखेगा और उसके मन में कालापन है। काले से क्या बनेगा? कालापन। फील किया जाएगा, पन आ जाए तो भाव है या नहीं है? तो सजावट तुम में से, अच्छा तुम में से ये कैसे बता देते हो सजावट दिखती है? कैसे दिखती है भाई? कैसे दिखेगी सजावट? मेरे अंदर सजावट दिख रही है या मेरे अंदर फूअड़ता दिख रही है? सजावट प्रकट होती है, फील की जाती है। ठीक है ना? तो ये एक शब्द बताओ, हो गया ये। कालापन भी भाव है। कला, कला भाव है, कला कह सकते हैं आप। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ता हूँ। अमीरी भी भाव है। अब सभी बच्चे एक काम करो, एक छोटी सी बात और सुनो। एक छोटी सी बात और कर रहा हूँ। कभी कभी ना तुम्हें भाव ऐसे भी होता है, हमारी हिंदी में जितनी भी भाववाचक संज्ञा है ना, ये भी सुन लो, खत्म करूंगा अभी। जितने भी भाववाचक संज्ञा है, वैसे आज इतनी रखेंगे इसे हम, ये ना हमारी हिंदी में 5 तरीके से बनी है। आजकल ये भी आ रहा है, थोड़ा सा बता रहा हूं। शरीर की का कालापन दिखता है, शरीर काला दिखता है। देखो अच्छा बताओ, शरीर काला है। कोई मुझसे पूछे काला कौन है? शरीर। तो कहते हैं ये विशेषण है, ये गुण है, ये विशेषण है। और बताओ शरीर के अंदर क्या है? कालापन है। कालापन दिखता नहीं है, कालापन फील करते हैं, काला दिख रहा है, शरीर काला है। और शरीर के अंदर क्या है? जो चीज अंदर है वो भाव है। काला शरीर और कालापन उसके अंदर भरा पड़ा है। नहीं, सजावट करना, करना क्यों लगा रहे हो? सजावट करोगे कैसे? चीजें कितनी ले आओ। सजावट तो आपकी सोच, आपका ज्ञान उसे बताएगा, यहाँ नहीं, यहाँ रखो, यहाँ नहीं। कितनी बार हम चीजें बदलते हैं, कभी सोफा यहाँ रखा है, फिर कहते हैं चेंज करके देखते हैं यहाँ, अरे यहाँ ज्यादा अच्छा लगा। बड़ी सजावट दिख रही है कमरे में। तो सजावट भावना दिखती नहीं है। अच्छा बताओ भावना क्या है? भावना क्या है? भावना तो दिख रही है, तुम बैठ के पढ़ तो रही हो, और भावना महसूस की जाती है। सुनो, भावना, भावना जो है वो भी भाव है। ठीक है, भावना भी भाव है। भावना ही पूछ रही है सजावट क्या है, तो तुम बताओ भावना क्या है? भावना दिख नहीं रही, तुम दिख तो रही हो। भावना भाव है। ठीक है, आगे। भाववाचक हमारी हिंदी में 5 तरीके से बने हैं, बस इतना ध्यान रखना। कालापन, चलो इधर देखो, कैसे मैं समझाऊं, बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए कभी कभी। तुम, मैं सोचो तुम कैसे सिखाओगे बच्चों को, और तुम तो बड़े हो, तुम तो मेरी बात समझ भी लोगे। आ जाए ना 9वीं क्लास का बच्चा, 8वीं का, हालत खराब कर देगा तुम्हारी पूछ के, और उसे पता भी होता है, फिर भी तुम्हें पूछता रहेगा, अच्छा मैडम ये बताना, ये बताना। तुम्हें अटकाता ही रहेगा वो, और तुम बताइए ये सोचोगे मैं नहीं कुमारी, कब यहाँ से जी का जंजाल छूटूं और यहाँ से बाहर जाऊं, ये क्लास हटा दो मेरी, दूसरी दे दो मुझे। भाववाचक संज्ञा ऐसे होते हैं बच्चे, खूब मिलते हैं मुझे तो ऐसे, कि पढ़ा भी रहे होते हैं कि सर कैसे समझाएं, वो समझ नहीं पा रहा। तो साइंस के बच्चे हिंदी के टीचर को छेड़ देते हैं कभी तो, और ऐसे ही वो मजाक करते हैं। मजाक का मतलब उन्हें पता तो रहता है, लेकिन कहते हैं देखो आओ भाववाचक। ठीक है, अब भाववाचक हमारी हिंदी में 5 तरीके से बने। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ। एक है जातिवाचक, दो दो उदाहरण दे रहा हूँ, इसका समझ लेना, इससे बाकी पढ़ना है आपको। जातिवाचक से भी भाव बनाए गए हैं। एक हमारी हिंदी में विशेषण से भी भाव, विशेषण जब पढ़ाऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। एक ना भावना क्रिया से भी बने हैं, और भावना असली में हमारी हिंदी में सर्वनाम से भी बने हैं। अभी सर्वनाम मैंने पढ़ाया नहीं तुम्हें। और भावना हमारी हिंदी में एक अव्यय शब्द होते हैं, उनसे भी बनाए गए हैं। थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, इसे पढ़ो। जैसे मैं तुम्हारे सामने देखो कुछ शब्द दे रहा हूँ। अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने देता हूँ एक, मान लो मित्र। मित्र मुझे दिखाई देगा, कॉमन वर्ड है मित्र। पता अब मित्रों में क्या पाई जाती है? मित्रता। बस ऐसे पहचानना। तो जिस शब्द के पीछे ता है वो भाव होगा, और ये बताना पड़ेगा मित्रता किस में है, मित्रों में। तो बताओ दोस्त का भाव क्या है?
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, दोस्तों में दोस्ती पाई जाती है। चलो बताओ, दोस्ती दिखती है या फील करते हैं? दोस्ती नहीं दिखती, दोस्ती तो अंदर फील कर सकते हो आप, ठीक है या नहीं है? तो दोस्त में दोस्ती, मित्रों में मित्रता। अगर आए ना गुलाम, गुलाम को कहते हैं दास, गुलाम को कहते हैं दास, समझना, गुलाम को कहते हैं दास। तो भाई दास का होता है दासत्व या दासता, दोनों माने जाते हैं, ता भी लगा सकते हैं। और गुलाम का गुलामी, गुलामी फील होती है, गुलामी दिखती थोड़ी ना है। शोक आकुल, दो शब्द मत लगाइए, शोक और आकुल, इसमें सिर्फ इतना ही बोल दो, शोक, शोक महसूस किया जाता है, फील किया जाता है, शोक आकुल मत लगाइए। शोक, गुलाम का गुलामी, ठीक है ना, दोस्त का दोस्ती, मित्र का मित्रता। गुलाम की जगह अगर मैं लिखूं एक शब्द, क्या लिखें, है ना, गुलाम का गुलामी, ठीक, दोस्त का दोस्ती। और इंसान का क्या है, इंसान जातिवाचक है, तो क्या होगा, इंसानियत भाव बदल सकते हैं। एक काम करो, इसमें मैं बूढ़ा भी लिख सकता हूं, विशेषण में लिख देता हूं। मान लो एक शब्द मैं लिख रहा हूं बूढ़ा, रमेश बूढ़ा है, ये उसका गुण हो गया। तो बूढ़ों में क्या पाया जाता है, बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा। और नारी में, नारी जातिवाचक संज्ञा, नारियों में क्या पाया जाएगा, नारित्व। तो ये भाव है, यानी इन शब्दों से ही भाव निकाले गए। क्लियर है या नहीं है? हाँ, स्लेव, स्लेवरी, स्लेव तो दिखेगा, स्लेव माने दास, स्लेवरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, ये रे भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा में क्या पाया जाएगा, बुढ़ापा, बूढ़े में क्या पाया जाएगा, बुढ़ापा, ठीक है। और आ जाए ना, जवान में क्या पाया जाता है। अच्छा बताओ, जवान में पाई जाती है जवानी, यूथनेस, जवानी महसूस की जाती है। अब कैसे महसूस करोगे ये तो मुझे भी नहीं पता, छोटे बच्चों में नहीं होती, तुम लोगों में है। जवानी का मतलब कोई नेगेटिव अर्थ नहीं है, जवान माने यंगनेस, है ना। अब क्लियर हो गया तुम्हें, इससे बना है, जवान और जवानी में अंतर है, ठीक है ना, दोनों गुण की तरह दिखते हैं। तो देखिए, एक है गुण काला, काला विशेषण है, काला घोड़ा, और घोड़े के अंदर क्या है, कालापन। तो बताओ लाल, लाल का भाव है लालिमा, ये तो निकालना, पर लालिमा सूर्य के अंदर है, बाहर नहीं है, और सूरज लाल है, ठीक। ऐसे क्रियाओं से भी भाव निकला है। क्रिया क्या है, जैसे सजाना, सजाना से बनेगा सजावट, ये फील की जाएगी, सजाना क्रिया था, उससे निकाला है सजावट। और घबराना, घबराना क्रिया है, क्या भाव निकला है, घबराहट। ऐसे में एक सर्वनाम से ही बता देता हूँ, सर्वनाम में भी पढ़ाया नहीं, बस इतना जान लो। देखो एक सर्वनाम मैं बता रहा हूं, मैंने लिखा मम, मम माने होता है मेरा, इससे निकला है ममत्व या ममता, दोनों भाव निकल आते हैं। ममत्व, तो लग रहा है भाव, ठीक है, इस तरह से भाव निकलता है। अगर कभी आए निज, तो बन जाएगा निजत्व, ये सर्वनाम है, निजत्व, निजत्व, ऐसे निकालते हैं भाव। इसी तरह से देखिए कुछ अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय में देखिए ऐसे लिखता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे शब्बाश, ये अव्यय शब्द है, शब्बाश, पर कहीं ना कहीं आ जाए शाबाशी, तब ये भाव है, याद रखना, शाबाशी, शाबाशी भाव है। एक शब्द है दूर, दूर का भाव है दूरी, दूरी डिस्टेंस महसूस की जाती है, दो दोस्तों के बीच में बहुत दूरी होती है, आप उसको मेजरमेंट भी नहीं कर सकते, बट बहुत भटकाव है दोनों में। रुदन, रुदन रोने से है, हाँ, रुदन भाव है, रोने का भाव है रुदन, ठीक है। पहले बताओ, आज की कुछ क्लास समझ में आई? ये थोड़ा मुश्किल होता है बच्चे, पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें आएगा नहीं, तुम पढ़ नहीं पाओगे, ये गलत बात है कि नहीं आ पाएगा। क्या तुम्हें भाव समझ में आया, क्या होता है भाव? भाव का सबसे पहली दृष्टि है, भाव ना दिखता नहीं है, दिल के अंदर महसूस होगा भाव, किसी की इंसानियत तुम फील करोगे, ठीक है ना। कष्ट बाहर नहीं है, अंदर है, महसूस कर लूंगा, भाव है, ठीक है ना, कष्ट भी भाव है, ठीक है भाई। तो आज हम इतने, जोश मेरे अंदर है, भाव है, जोश भी भाव है, ठीक है। चलिए, तो ये बात खत्म, और कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।